क्या होगा अगर हम लाइट की स्पीड से चलें? वैसे तो हम इंसान काफी इमेजिनरी होते हैं और बहुत एम्बिशियस भी। हमें लाइफ में कुछ चाहिए होता है, फिर चाहे वो चांद पर जाना हो या अर्थ पर कुछ एक्सप्लोर करना हो। हमारा ये दिमाग हमेशा सोचता रहता है और साइंस की बदौलत कई बार ऐसी गुत्थियों को सुलझाने लग जाता है जो शायद एक बार को हमारे लिए कोई पहेली बन जाती है। लेकिन जो भी कहो, इन पहेलियों को सुलझाने में मजा बहुत आता है और ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रह्मांड और अर्थ के बारे में जानने और उसे एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलता है। इसी इमेजिनेशन के बीच क्या कभी आपके दिमाग में ख्याल नहीं आता है कि अगर हम इंसान भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाते तो हमारे लिए चीजें कितनी अलग होती? क्या क्या होती हमारी लिमिटेशन और वो क्या चेंजेस होते जो हमें अब से काफी अलग और नए लगते? आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है वो नॉलेज जो आपको कहीं और मिलने नहीं वाली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं लाइट और उसकी स्पीड को थोड़ा और करीब से। अब ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज स्पीड से ट्रैवल करने वाला अगर कोई एलिमेंट पाया जाता है तो उसका नाम है लाइट, जिसकी स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। अब इसे जानकर आप इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये स्पीड कितनी ज्यादा तेज होगी। और जब इस स्पीड से लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती होगी तो उसे 1 सेकंड के समय से भी कम लगता होगा दूसरी जगह पर जाने में। इवन अभी भी हमारे पास कितनी लाइट रेज ऐसी ट्रैवल कर रही हैं जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा भी नहीं है। वहीं ऐसी बहुत सी फिनोमिनल घटनाएं हैं जो लगातार हमारे आसपास घट रही होती हैं, लेकिन हमें इसके बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता। लेकिन एक सवाल जो अभी भी वैसे का वैसा ही रहता है कि क्या सच में इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है? अगर आपका भी यही सवाल है तो हम आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लगे तो हमारे लिए सब कुछ ब्लैक आउट हो जाएगा, यानी हमें सब कुछ ब्लैक दिखाई देगा और हम इस अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाएंगे। और इस बात के बारे में साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था। इस थ्योरी में सबसे फेमस इक्वेशन E=mc2 की बात की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि मास और एनर्जी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग तेज स्पीड से मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट अपने मोशन की वजह से अपनी एनर्जी मास को बढ़ा देती है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु का मास जितना ज्यादा होगा उसको मूव करने के लिए उतनी ही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में हम लाइट स्पीड यानी कि सबसे तेज स्पीड की बात कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस लाइट की स्पीड के 10वें हिस्से के बराबर की स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं तब भी हमारी बॉडी का मास 0.5% इंक्रीज हो जाता है। वहीं अगर हम इस लाइट के स्पीड के एकदम बराबर नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 90% स्पीड से ट्रैवल करें तो हमारा मास डबल हो जाएगा। और इसलिए अगर हमने लाइट के बराबर अपनी स्पीड कर ली तो हमारी बॉडी का मास भी नंबर ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसकी मूविंग के लिए नंबर ऑफ एनर्जीज की जरूरत पड़ेगी। और इस इनफिनाइट मास पर कोई भी वस्तु अपनी ही ग्रेविटी से खुद को कंप्रेस करने लगती है, जिससे वो कंप्रेस करके इतनी ज्यादा छोटी हो जाती है जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम एक कंडीशन को एज्यूम करते हुए ये मानते हैं कि इसके बाद भी अगर ये एग्जिस्ट कर जाए और ये ऑब्जेक्ट जाकर किसी स्टार या प्लेनेट से टकरा जाए तो यहाँ पर ऐसा धमाका होगा जो किसी न्यूक्लियर बम धमाके से कम नहीं होगा, जिसकी आवाज के साथ साथ गूंज भी काफी भयानक होगी। इतना ही नहीं, इस धमाके में कई तरह की एनर्जीज भी निकलेंगी जो काफी डेंजरस होंगी। लेकिन अब अगर लाइट जितनी स्पीड बढ़ाने से हमारे मास में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उससे आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भला किसी ऑब्जेक्ट का मास कम या ज्यादा कैसे हो सकता है? मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ तब तक होता है जब तक कोई वस्तु रुकी हुई पोजीशन में होती है। लेकिन जब वो मोशन की पोजीशन में होती है तो उसकी स्पीड के हिसाब से उसके मास में भी फ्लक्चुएशन होता रहता है। इतना ही नहीं, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने की वजह से आपको एब्रीविएशन का भी सामना करना पड़ता है।
यानी कि स्पीड के काफी तेज होने की वजह से आप अपने आसपास की चीजों को उतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे और आपको सामने से आती हुई तेज लाइट वेव्स ही दिखेंगी, जिसकी वजह से आपको सामने की चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। वही बात करें अगर हम टाइम डायलेशन की, जिसमें ज्यादा स्पीड की वजह से टाइम धीरे हो जाता है। यानी अगर हम लाइट की स्पीड से ऑलमोस्ट 80 to 90% की स्पीड से भी ट्रेवल करते हैं, तो हमारे लिए टाइम स्लॉट जमीन पर बैठे किसी दूसरे इंसान के कंपैरिजन में आधा हो जाएगा। यानी अगर उसकी घड़ी में 2 बज रहा होगा तो आपकी घड़ी में अभी 1:30 का ही समय दिखा रहा होगा। साथ ही अगर एक और बात की तरफ ध्यान दिया जाए तो अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं किसी स्टार की तरफ, तो उसी स्पीड से हमारे पास स्टार की तरफ से तेज लाइट भी नजर आती है। और इस कंडीशन में काम करता है डॉपलर इफेक्ट। यानी जब कोई सोर्स और ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो लाइट अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है, जिससे हमें सामने का स्टार ब्लू कलर में दिखाई देता है, वहीं पीछे के स्टार रेड कलर के दिखाई देते हैं। वैसे तो हमारा स्पेस वैक्यूम है, लेकिन फिर भी कुछ पार्टिकल्स तो इसमें पाए ही जाते हैं और लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर ये पार्टिकल्स भी सेम स्पीड से हमारी तरफ ट्रैवल करते हैं, गामा रेडिएशन की तरह, और हमें इस पार्टिकल का घर्षण भी महसूस होता है। लेकिन ये सिर्फ तब तक ही पॉसिबल है जब तक हमारा एग्जिस्टेंस रहता है। यानी अगर ऐसा होता है तो इन पार्टिकल्स का फ्रिक्शन धीरे धीरे हमें डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर फिर भी हम इस कंडीशन को इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हम सच में लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो और भी क्या क्या चेंजेस होते हैं, आइए जानते हैं। जैसे अगर हम लाइट की स्पीड से चांद पर जाने की बात करें तो सबसे पहले हमें चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी को जानना होगा। तो हम आपको बता दें कि चांद और हमारी धरती के बीच में 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन बावजूद इसके अगर हम ये दूरी लाइट की स्पीड से कवर करते हैं तो हमें यहाँ पहुँचने में 1 से 2 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 1.3 सेकंड्स ही लगेंगे। ऐसे ही अगर हम वीनस ग्रह की बात करें, जिसका हमारी अर्थ से डिस्टेंस लगभग 4 करोड़ 14 लाख किलोमीटर का है, और यहाँ तक हमें पहुँचने के लिए 2 मिनट 30 सेकंड्स ही लगेंगे। इतना ही नहीं, ये दूरी मार्स के लिए 7 करोड़ 83 लाख किलोमीटर है, जहाँ तक पहुँचने में हमारी अर्थ से केवल 4 मिनट और 10 सेकंड का ही समय लगेगा। वहीं अगर हम सूरज तक की स्पीड से जाते हैं तो हमें यहाँ जाने में सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि हमारी अर्थ से सन का डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है। वहीं अगर हम स्पीड से नेपच्यून तक ट्रैवल करने की बात करें तो इसका डिस्टेंस हमारी अर्थ से 435 करोड़ किलोमीटर है, जहां तक पहुंचने में हमें कुछ सेकंड्स का समय नहीं बल्कि पूरे 4 घंटे का समय लगेगा। वहीं बात करें ऐसे स्टार की जो हमारे सूरज के सबसे पास है और जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंट्री है, जो हमारी धरती से काफी दूर है, इसलिए लाइट को यहाँ तक पहुँचने में 1-2 साल का समय नहीं बल्कि 4 से 4.5 साल तक का समय लग सकता है। वहीं अगर हम लाइट की ही स्पीड से हमारी मिल्की वे के सबसे पास वाली गैलेक्सी, जिसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, पर ट्रैवल करें तो वहां पहुंचने में हमें 24 लाख साल से भी कहीं ज्यादा का समय लग सकता है। अब ये तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें फिलहाल के लिए हम सिर्फ इमेजिन या कैलकुलेट ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे आने वाले समय में शायद ऐसा पॉसिबल हो कि हम इन दूरियों को और कम कर पाएं और कुछ और भी नया एक्सप्लोर कर पाएं, क्योंकि हम ह्यूमंस का मेन एम ही होता है हमारी अर्थ और उसकी सराउंडिंग और हमारे सोलर सिस्टम को जानना और उसे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।